वो जो डिप्रेशन होता है तो उसमें ना मन की शंकाशीलता विशेष रूप से है। उसके मन में शंका बहुत ज़्यादा होती है, अपने परिवार में किसी या निकटस्थ संबंध में। डिप्रेशन तो अपने ही मन की कमजोरी है। तो मन की कमजोरी हमारे मन की है, और जो हमारी कमजोरी है उस कमजोरी को पहचान के हमने पहले उसकी सत्यता बरोबर जान लेनी चाहिए कि हम जिस प्रकार की कमजोरी या दुख अनुभव करते हैं वो कितनी हद तक सत्य है। अपने आप ही उसकी खोज करनी चाहिए, अपने आप पर विश्वास करके। और अगर आप किसी को मानते जानते हो, कोई इष्ट है, कोई संत है, कोई परिवार का ही वडील है, कोई है, तो उसके पास आप अपनी बात कहो और जल्दी से जल्दी आप अपने आप को उसमें से हटा दो। पहले नहीं था आपके मन में ये भाव, अभी आया है, तो जो आया है वो जाएगा ज़रूर। और कब आया, किस वजह से आया, किस शब्द से आया, क्या सुनने से आया, क्या देखने से आया, क्या मिलने से आया, क्या खोने से आया, ये सारा चेकअप कर लो अपने आप अपना। क्योंकि ये चेकअप बाहर की दुनिया में नहीं होता, उसका मशीन कहीं नहीं है। तो अपने आप से एक एक प्रश्न पूछ लो, कब से शुरू हुआ तेरे को? कोई दृश्य से हुआ, कोई शब्द से हुआ, किसी बात से हुआ? उसकी तू खोल के पूरा। अगर आपके कुछ आपने देख लिया गेहूँ पिसवाना है, पर मैंने एक घुन देखा था, तो सारा गेहूँ आप छान के दोबारा एक एक ऐसे करके दाना करके फैला के देखोगे। तो ऐसे ही आप मन की एक एक परत खोल के देख लो। आप डिप्रेशन में गुमसुम बैठ के दुखी होते हुए, औरों को दुखी करते हुए भी बैठते हो। इसके बजाय अपनी खोज करने के लिए शांति से बैठो और अपना डिप्रेशन दूसरे पर मत डालो। क्योंकि डिप्रेशन वाले लोग दूसरों को भी बड़े परेशान कर देते हैं, घर वालों को भी। शंकाशीलता है या अपना डिप्रेशन के नाम से लोग भी दुखी हो जाते हैं, और ये न खुश रहते हैं न दूसरों को खुश होने देते हैं। कई मन में ये आ गया कि बहुत खुश रहते हैं तो मैं भी देखती हूँ, मैं खुश रहने ही नहीं दूँ। तो अपने मन को तलाशो कि तू इससे पाएगी क्या, ये पहले बता। तुझे कुछ प्राप्त होने वाला है इससे? अन्य का सुख उजाड़ के तू सुख पाएगी? पर बस ठान लिया कि मैं दुखी हो जाऊं भले, पर तो दूसरे को सुखी न होने दो, उसका कोई उपाय नहीं है। तो ये डिप्रेशनों के इसी प्रकार के जिसका कोई जड़ ही नहीं, ऐसे कारण होते हैं। अगर कोई समझदार है, व्यवस्थित होके छूटना चाहता है अपने डिप्रेशन से, आप परेशान है, अन्य लोग भी परेशान है, अगर इतनी समझ इतने की है, पाई है, तो उसको अपने आप की एक एक परत खोल के देख लेना चाहिए कि किस प्रसंग से अचानक मुझे ये हुआ है, कौन सा दृश्य देखा, कौन सी बात किसी ने मुझे कही तब से हुआ, कोई वस्तु मेरे हाथ से मुझे ऐसे लगा कि पहले मुझे ये मेरा बच्चा बहुत मानता था, अब दूसरे को मानता है, घर में औरों की सुनता है, दादी की, बुआ की, मेरी नहीं मानता। तो दादी और बुआ की तरफ तुम्हारा ये होगा कि वो मेरे खिलाफ भड़काते होंगे, अरे तू माँ है। तो इस प्रकार से अपने आप की एक एक परत खोल के देखना पड़ेगा। और डिप्रेशन सबसे बड़ा हमारा नुकसान करने वाला हमारा मनोविलास है एक प्रकार से। क्योंकि दूसरों को परेशान करके हम आज मैंने दिखा दिया ना कि मुझे सब पता है, नहीं, कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि तुम अपने आप को गंवाते जा रहे हो। अपने आप को गंवाना मैंने मूल गंवाना हुआ। दूसरे का नुकसान नहीं होता, हमारा स्वयं का होता है। इसीलिए डिप्रेशन शुरू होते ही अगर किसी ने कहा कि डिप्रेशन है, या तुमने अपने आप मानना शुरू कर दिया कि मुझे डिप्रेशन आजकल हो रहा है, तो तुरंत इसको झटक दो। मुझे क्यों डिप्रेशन होगा? अरे मेरा मन बड़ो सबल है, सुदृढ़ है, मेरा भगवान में विश्वास है, और अगर ये हुआ है तो आया है
तो जाएगा, जो आता है सो जाता है, हुआ है था नहीं तो टिकेगा नहीं। ये सिद्धांत है, वेद के सिद्धांत है, मेरे तेरे रचे सिद्धांत नहीं है कि जो दिखता है वो होता नहीं, जो आता है वो जाता है। परंतु हाँ, अगर कोई शुभ वृत्ति आती है तो इसको खूब हीरे मोती की तरह अंदर में संभाल के रखो, क्योंकि वो एक शुभ होगा अंदर तो बहुत से शुभों को खींच लेगा, और एक अशुभ जागा है अंदर तो इसको बहुत जल्दी निकाल दो, नहीं तो वो बहुत से अशुभों को इकट्ठा कर लेगा। ये सब बात बच्चों को भी ऐसी ऐसी बात तो करोगे ना तो वो धीरे धीरे इस दिशा में रस लेंगे। आप अध्यात्म बड़े बड़े शब्द कहो, गीता जी पढ़ो, रामायण पढ़ो, ये करो, वो नहीं मानेंगे। उनको रस आवे, उनका आज का वैज्ञानिक जीवन के साथ कुछ उनको अपने आप की तलाश में मज़ा आवे, इस प्रकार की बातें करो, और उनको ये सारी बातों से अपने आप की खोज में, अपने आप की समझ में, अपने विकास अपने आप से अपने आप में ही देखने को समझाओ। विकास कोई दूसरा मेरा देखे और बखान कर और मैं फूल जाऊं और वास्तव में विकास हुआ ही ना हो। ते आजकल पढ़े लिखे तो है ही, धीरे धीरे आज नहीं मानेंगे तो 4 दिन बाद मानेंगे। पर तो बार बार कहना चाहिए कि अपने आप को देखो, दूसरे के वो तराजू पे अपने आप को मत तोलो, खुश मत हो जाओ। उसको कुछ काम निकालना होगा तो बखान कर देंगे। कभी भी दूसरों के मूल्यों से अपना मूल्य मत आंकना। हाँ, अगर गुरुजन ने कुछ कहा है तो उसमें कुछ वजूद है, क्योंकि उनको कोई स्वार्थ नहीं आपसे। वे आज आपका बखान करेंगे और 2 घंटे बाद आपको ऐसे डांट देंगे, 2 कौड़ी का नहीं रखेंगे। क्यों डांटा? क्योंकि उन्होंने जो अच्छा देखा था उसके बजाय आपका कुछ विपरीत दिखा। वो उसको अंदर जड़ ही नहीं करने देंगे, उसी समय उस पर प्रहार कर देंगे। इससे नाराज होकर वहाँ से भागना नहीं चाहिए। तो ये सहना सीखना पड़ेगा, यही तितिक्षा है, सहना होगा। प्राप्त करने की शर्त पता है? बाजार में बिना कारण, बिना कोई वजह चूड़ा कहते हैं जमादारों को, चूड़ा कचरे का डब्बा तुम्हारे ऊपर उंडेल देना, तब भी ये नहीं कि बाहर से चलो थोड़ा नहीं प्रकट किया क्रोध, अपने आप को बड़ा साधु बता दे, ऐसे नहीं। अंदर में भी क्रोध नहीं आना चाहिए कि क्या किया इसने। मैंने द्वैत भाव खत्म होना चाहिए। दूसरा जान के, हल्का जान के, गलत जान के, मेरा कोई दोष नहीं, अपराध नहीं, और फिर भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। कोई आपको गालियाँ दे दे, आपका कोई अपराध नहीं है, कुछ भी बोल दे, आपके लिए गंदी बातें कर दे जो कल्पना से बाहर की, कुछ नहीं। जैसी उसकी मर्जी वैसा उसने किया, हमें क्या। और जो कहा तो किसको कहा? इस शरीर का जो नाम है उस नाम और ये रूप को कहा। तो सो मैं नहीं हूँ, मैं ये नाम वाली नहीं हूँ, मैं ये रूप वाली नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। तो जिसको कहा वो जाने। मैं क्यों दुखी हूँ और बखान किया तो सुखी हूँ भाई? मेरा दुख सुख इन छोटी चीज़ों पे मैं उसका तराजू का क्या मोल? उस तराजू पे तोले हुए के हिसाब से मैं अपने को सुखी और दुखी करूं? उसने अब बखान कर दिया तो वाह मैं कुछ हूँ। अरे मैं जो हूँ, जैसी हूँ वैसी हूँ, उतनी ही हूँ। उसके बखान से मैं खरेखर अच्छी हो नहीं गई हूँ, और उसके मेरे साथ बुरा व्यवहार करने से मैं कोई बुरी हो नहीं चुकी हूँ। उसने जो किया वो उसकी दृष्टि है। मैं तो अपने से शास्त्रों की दृष्टि के साथ अपनी तुलना करूंगी कि उन्होंने जो जो बताया है वो गुण मेरे में मैंने कितना अर्जन किया है। मेरे गुरु ने जो जो रास्ते बताए हैं उस पर मैं कितना चल पाए हूँ। इस प्रकार से अपना मूल्य करना है। दूसरों आलतू फालतू लोग तो अपना स्वार्थ साधेंगे, या उनको ये है कि भाई इसका मान सम्मान ज़्यादा हो रहा है तो इसको गिराओ नीचे।
इसलिए वो उटपटांग कुछ भी कैसे भी आक्षेप लगा देंगे। तो इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम जो है जैसे हैं वैसे ही है। हाँ, फिर भी उसने कहा उसमें से कोई अवगुण अपने में दिखे तो सुधारने का मौका हुआ। उसने तो बेचारे ने अपने बुराई ली और मुझे तो आईना दिखाया। तो इस प्रकार से ये जो सारी आजकल बहुत सुनने में आता है डिप्रेशन डिप्रेशन। अरे डिप्रेशन नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, कोई रोग ही नहीं है, ये तो तुम्हारी अपनी कल्पना है। कल्पना को बदल दो। एक सपना बुरा आ गया तो अब तुम उसी सपने को लेके जीवन भर बैठे रहोगे। दूसरे कितने अच्छे सपने आए तुमको, पर तू कोई टिका। देखो हमारे जीवन में बड़े से बड़े सुख के दिन आए, टिका 4 दिन ज़्यादा सुख लगा, फिर घटता गया घटता गया घटता, आज याद भी नहीं है। बड़े से बड़ा दुख आया, 4 दिन ज़्यादा लगा, फिर घटता गया घटता गया घटता गया, आज याद ही नहीं है। तो जब आप अपने अनुभव का आदर करो ना कि सच्चे तो मैं ही हूँ ना, ये सब तो ऐसे ही है। और मैं मेरे को जानूंगी कि दूसरा कोई मुझे जानेगा। हाँ, अगर बहुत विशारद डॉक्टर है तो मेरे अंदरूनी रोग भी पहचानेंगे, और वो कौन? सद्गुरु। बाकी अन्य संसारियों की सुन के अपने आप को कभी नहीं तोलना, आनंद से रहना। अरे मैं मनुष्य बनाई गई हूँ तो भगवान ने मेरे से कुछ तो आशा रखी होगी। भगवान को मेरे में कुछ अच्छा लगा होगा तो मुझे मौका दिया कि ये शायद मौका देने पर ठीक कर पाएंगे। तो मैं क्यों दूसरे की तुलना में अपने आप को तोलूं? भगवान ने जब मुझे कुछ मानी तब ये मौका दिया। तब मैं भगवान के साथ जोड़ूं कि इन मूर्खों के साथ जोड़ूं अपने को? अपनी ताकत, अपने मन बुद्धि की शक्ति उसमें क्यों लगाऊं? मैं इसमें क्यों ना लगाऊं? जहाँ से मुझे सुख मिलता है, जहाँ से मुझे सीधा रास्ता मिलता है, यहाँ कोई भ्रमित करने वाली बात नहीं है। शास्त्रों में और महापुरुषों में। और अगर महापुरुष हमें नहीं मिलते तो हमारे पास ज्ञान की दिशा है। महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ते रहो, भक्तों के जीवन चरित्र पढ़ते रहो, क्योंकि ये बड़े शास्त्र अगर नहीं रसाता, नहीं पढ़ा जाता, वो जब पढ़ते रहोगे ना, इसके बाद इसमें समझ आना, रस आना दोनों शुरू हो जाएगा।